ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। जिन मनुष्यों के समस्त कर्म सांसारिक सुखों की कामना से रहित है, जिन्होंने अपने कर्म फलों को दिव्य ज्ञान की अग्नि में भस्म कर दिया है, उन्हें आत्मज्ञानी संत बुद्धिमान कहते हैं। अपने कर्मों के फलों की आसक्ति को त्याग कर ऐसे ज्ञानी जन सदा संतुष्ट रहते हैं और बाहरी आश्रयों पर निर्भर नहीं होते। कर्मों में संलग्न रहने पर भी वे वास्तव में कोई कर्म नहीं करते। ऐसे ज्ञानी जन फल की आकांक्षाओं और स्वामित्व की भावना से मुक्त होकर अपने मन और बुद्धि को संयमित रखते हैं और शरीर से कर्म करते हुए भी कोई पाप अर्जित नहीं करते। वे जो अपने आप स्वयं ही प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट रहते हैं। ईर्ष्या और द्वेष भाव से मुक्त रहते हैं। वे सफलता और असफलता दोनों में संतुलित रहते हैं। वे सभी प्रकार के कार्य करते हुए कर्म के बंधन में नहीं पड़ते। वे सांसारिक मोह से मुक्त हो जाते हैं और उनकी बुद्धि दिव्य ज्ञान में स्थित हो जाती है, क्योंकि वे अपने सभी कर्म यज्ञ के रूप में भगवान के लिए संपन्न करते हैं और इसलिए वे कार्मिक प्रतिक्रियाओं से मुक्त रहते हैं। आइए अब सुनते हैं फल सहित विभिन्न यज्ञों का वर्णन। जिस यज्ञ में अर्पण भी ब्रह्म है, हवि भी ब्रह्म है। हवि अर्थात घी भी जो द्रव्य है वो भी ब्रह्म है और ब्रह्मरूप कर्ता के द्वारा ब्रह्मरूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। जिस मनुष्य की ब्रह्म में ही कर्म समाधि हो गई है, उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। जो मनुष्य पूर्णतः भगवत चेतना में तल्लीन रहते हैं, उनका हवन ब्रह्म है। हवन सामग्री वह भी ब्रह्म है और करछुल यानी कड़छी जिससे आहुति डाली जाती है वह भी ब्रह्म है। अर्पण कार्य ब्रह्म है और यज्ञ की अग्नि भी ब्रह्म है। ऐसे मनुष्य जो प्रत्येक वस्तु को भगवान के रूप में देखते हैं, वे सहजता से उसे पा लेते हैं। वास्तव में संसार के पदार्थ भगवान की माया शक्ति से निर्मित हैं। शक्ति और शक्तिमान दोनों एक ही हैं और उनमें भेद भी होता है। उदाहरणार्थ, प्रकाश अग्नि की शक्ति है। इसे अग्नि से पृथक माना जाता है क्योंकि वह उससे बाहर होता है, किंतु इसे अग्नि के एक अंश के रूप में भी समझा जाना चाहिए, क्योंकि जब सूर्य की किरणें खिड़की से हमारे कमरे में आती हैं तब लोग कहते हैं कि सूर्योदय हो गया। यहाँ पर लोग सूर्य की किरणों को सूर्य के साथ जोड़कर देखते हैं। शक्ति और शक्तिमान का एक दूसरे से भेद होता है, किंतु फिर भी शक्ति उसका अंश होती है। आत्मा भगवान की शक्ति है। इस आध्यात्मिक शक्ति को जीव शक्ति कहा गया है। श्री कृष्ण ने इसकी व्याख्या 7वें अध्याय के 4 और 5वें श्लोक में की है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जीव तत्व शक्ति कृष्ण तत्व शक्तिमान, गीता विष्णु पुराण आदि ताहते प्रमाण। भगवान श्री कृष्ण शक्तिमान है और आत्मा उनकी शक्ति है। इसका वर्णन भगवत गीता और विष्णु पुराण में किया गया है। इस प्रकार आत्मा और भगवान एक ही हैं और इनमें भेद भी है, किंतु जिन मनुष्यों का मन भी भगवत चेतना में लीन रहता है, वे समस्त संसार को भगवान के साथ जोड़कर इस रूप में देखते हैं, ना कि उससे अलग करके। जो मनुष्य सर्वत्र और सब मनुष्यों में भगवान को देखता है, वह परम अध्यात्मवादी है। ऐसे उन्नत अध्यात्मवादी जिनका मन पूरी तरह भगवत चेतना में तल्लीन होता है, वे यज्ञ के अनुष्ठान, यज्ञ के उद्देश्य, यज्ञ की सामग्री, अग्नि, कर्मकांड सबको भगवान से अभिन्न नहीं समझते। किस भावना से यज्ञ संपन्न किए जाने चाहिए, इसकी व्याख्या करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण लोगों द्वारा इस संसार में शुद्धिकरण करने के लिए जो भी वो यज्ञ संपन्न करते हैं उसका उल्लेख करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।